एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 36 और पद संख्या 25 और 27 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 29 और पद संख्या 11, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजनाएं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 और वचन 6, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 और वचन 11 और 12 में प्रभु कहते हैं, पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ। किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ है। किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा। संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 और वचन 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं मिल जाएंगी। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। हे अनुग्रहकारी ईश्वर, इस नव वर्ष में मुझे नई आत्मा प्रदान कर कि मैं सदा विश्वास के नएपन के साथ, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त वरदानों के साथ, एक निर्दोष आचरण के साथ एक धर्मनिष्ठ जीवन जीने पाऊं। आमीन। आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जय यीशु।